मथुरा के मध्ययुगीन इतिहास में हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का जख्म है। लेकिन जहां देश की सत्ता का ठिकाना हो, उस लुटियंस दिल्ली में अगर एक सड़क अभी इसी हफ्ते तक आस्था पर चोट करने वाले औरंगजेब के नाम पर रही हो, तो आप उसके कारनामों पर पर्दा डालने की ऐतिहासिक भूलों का सहज अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इतिहास कितना भी स्याह हो, उसके साक्ष्य जरूर होते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष के पास इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिनके बूते अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। औरंगजेब ने न अपने शासनकाल में अयोध्या, मथुरा, काशी समेत तमाम मंदिरों में तोड़फोड़ की, बल्कि मथुरा की तमाम मूर्तियों को आगरा की मस्जिद के नीचे दफना दिया ताकि उनकी सीढ़ियों से गुजरते हुए लोग उन मूर्तियों का अपमान कर सकें। और ये हम नहीं कहेंगे, ये वो किताबें कहेंगी, और ये किताबें सिर्फ भारतीय लेखकों द्वारा नहीं बल्कि उन लेखकों द्वारा भी लिखी गई है जो अलग अलग समय में दूसरे देशों से भारत पहुंचे। महेंद्र प्रताप सिंह कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर डाली गई याचिकाओं में एक के पक्षकार हैं। उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष की दलीलें रखने के लिए कई किताबों के जरिए ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने का दावा किया है। महेंद्र प्रताप की याचिका मथुरा में ठाकुर केशव देव की मूर्तियों को खंडित और अपमानित करने को लेकर न्याय की गुहार करती है। 1670 में जब औरंगजेब ने विध्वंस किया था मंदिर का, और मंदिर का विध्वंस करने के बाद यहाँ की कुछ मूर्तियां तो यमुना में फेंकवा दी गई, कुछ मूर्तियां कसाईयों को दे दी गई, और कुछ मूर्ति जो मेन विग्रह थे ठाकुर केशव राय जी के और उसके साथ कुछ छोटी विग्रहों को आगरा ले गया औरंगजेब, और औरंगजेब ले जाकर के वहां पर एक बेगम साहिबा की मस्जिद है, उसकी सीढ़ियों में उन विग्रहों को लगा दिया गया। इसके बारे में भारतीय इतिहासकारों ने, विदेशी इतिहासकारों ने विभिन्न पुस्तकों में इसका उल्लेख किया है। मथुरा में औरंगजेब ने कैसे कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में उत्पात मचाया, इसके साक्ष्य के तौर पर औरंगजेब के दरबारी साकी मुश्ताक खान की बहुचर्चित किताब मासिर आलमगीरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जाने माने इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार ने 1947 में मासिर आलमगीरी का अंग्रेजी अनुवाद किया था। छोटी बड़ी हर तरह की मूर्तियां जो महंगे आभूषणों के साथ मंदिर में स्थापित थीं, उन्हें आगरा लाया गया और बेगम साहिब की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफना दिया गया ताकि उन्हें लगातार रौंदा जा सके। मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई हवा में कोई बात कह दी गई हो, ये ऑथेंटिक बुक है, और ऑथेंटिक बुक होने के साथ साथ ये समय समय पर विभिन्न केसों में पहले भी न्यायालयों में प्रोड्यूस होती रही है। तो हमने इसी का हवाला दिया है और इसमें साफ क्लियर कहा गया है कि किस तरह से मूर्तियों को वहां ले जाकर लगाया गया। अंग्रेजी हुकूमत में मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे एफ.एस. ग्राउस ने भी इसी सच को अपनी किताब मथुरा ए डिस्ट्रिक्ट मेमोयर में लिखा है। ये मेमोयर मथुरा है, ये देखिए मेमोयर मथुरा, मेमोयर मथुरा है, एफ.एस. ग्राउस के द्वारा लिखी गई किताब है ये, और इसके पेज नंबर 37 पर इसका वर्णन है। ये इसको हमने हाईलाइटेड किया हुआ है, और यहाँ पर छोटी बड़ी मूर्तियों को जिस तरह से ले जाया गया और ले जाने के बाद वहाँ पर इनको गाड़ दिया गया। The idols large and small like all adorned with costly jewels। महंगी मूर्तियां, रत्न जड़ित मूर्तियों को नवाब कुदिसिया बेगम की मस्जिद में सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। आजादी के शुरुआती दशकों में इतिहास के जाने माने नाम रहे डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की हिंदी में लिखी महत्वपूर्ण किताब मुगल कालीन भारत में भी मथुरा में औरंगजेब के कारनामों की कलई खुलती है। मुगल कालीन भारत में डॉक्टर आशीर्वादी लाल लिखते हैं, मंदिर तोड़ने के लिए नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों की इतनी संख्या थी कि उनको आदेश देने तथा देखने भालने के लिए एक दारोगा की नियुक्ति करनी पड़ी थी। पेरिस में जन्मे पत्रकार और लेखक फ्रांसुआ गॉटियर की किताब औरंगजेब्स आइकोनिकलिज्म में लिखा गया है कि केशव राय के मंदिर को 1670 में रमजान के महीने में तोड़ दिया गया। उनकी इस किताब में इस विध्वंस का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी है। गुटियर की किताब है, इसमें ये चित्र आप देख रहे हैं, तो किस ये हम गाड़ा जा रहा है, दफनाया जा रहा है भगवान कृष्ण के विग्रह को, और इसमें अध्याय 24 में इस पे ये भी दिखाया गया कि किस तरह से मंदिर को विध्वंस किया गया। तो ये कोई चलने वाली बात नहीं है, ये कोई ऐसी नहीं है हवा में कोई बात कह दे। ये जिस तरह के लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि साहब सौहार्द खराब कर रहे हैं, सौहार्द हम खराब नहीं कर रहे, सौहार्द न्यायालय में जाने से सौहार्द खराब थोड़ी होता है। हिंदुओं के ऊपर औरंगजेब की क्रूरता किसी से छिपी नहीं, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने आज तक औरंगजेब को प्रासंगिक बनाकर रखा। लेकिन हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के साथ जो अन्याय हुआ, अब उस पर और पर्दा नहीं डाला जा सकेगा। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर दायर याचिका के पक्ष में औरंगजेब के इतिहास पर नजर डालती सिर्फ 2-3 किताबें ही नहीं हैं, बल्कि प्रामाणिक किताबों की एक पूरी सीरीज है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम की किताब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इस बात का जिक्र है कि मथुरा में औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ था। इसके अलावा फ्रांसुआ बर्नियर की किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, वीएस भटनागर की एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मीनाक्षी जैन की वासुदेव कृष्ण एंड मथुरा, डॉक्टर एस के पारेख और ए.सी. दहीभाते की किताब भारत का इतिहास में भी मथुरा में हिंदुओं के साथ हुए अन्याय का ब्यौरा है। इन किताबों के जरिए अदालत में कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदू आस्था के सबूत रखने वाली याचिका सेकुलर राजनीति के नाम पर चले झूठ के खिलाफ भी चोट करने का दावा कर रही है। औरंगजेब कैसे सेकुलर हो सकता है? ये तो उनके ब्लड में ही नहीं था भाई। ये क्या है? ये मुगल नहीं थे, ये तुर्क थे, ये चंकेजी तुर्क थे और ये लुटेरे थे। ये हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे। इनका हिंदुस्तान में कोई मतलब नहीं बनता है। इनको क्यों महिमामंडित किया गया? किस तरह एक प्रोपोगंडा इसके पीछे, एक राजनीति हुई इसके साथ कि इनको महिमामंडित किया गया। ये लुटेरे थे, हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे। एक और कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष ऐतिहासिक दस्तावेजों के हवाले से अपना केस मजबूत होने का दावा कर रहा है। तो इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 मई के आदेश ने भी हिंदू पक्ष की उम्मीदों को पंख दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालतों में कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं थी उन्हें हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। हिंदू पक्ष की मांग पर आए इस फैसले ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद के जल्द निपटारे की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। जो हमारे ठाकुर केशव देव जी भगवान आगरा के एक मस्जिद के सीढ़ियों में दबे हुए हैं, उनको सिद्धार्थ सिर वहां से निकालने का, खुदाई करके निकालने का वो प्रयास करावे। हमारा जो सबूत है और शास्त्र के माध्यम से जो हमारी वस्तु है वो हमको मिलना चाहिए। हमारी जगह पे जो औरंगजेब ने मस्जिद बनाई है और हमारे केशव देव ठाकुर जी को जो आगरा में सीढ़ियों के नीचे दबाया है, वो हम संतों की यही मांग है कि पुनः उनको वापस लाया जाए। जो औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद स्थापित किया है, हम संतों का यही पुकार है कि वहाँ पे भव्य कृष्ण मंदिर निर्माण हो। यही प्रार्थना है उच्चतम न्यायालय से कि शीघ्र जो है ना मंदिर बनाने का जो है ना न्याय फैसला दिया जाए, वहाँ से मस्जिद को शीघ्र हटाया जाए। 500 वर्षों के हिंदुओं के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में जनवरी 2024 में रामलला के दर्शन की तारीख आ गई है। इस ऐतिहासिक घटना ने भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष कर रहे हिंदू पक्ष को भरोसा दिया है। मेरे सामने वो तस्वीर साफ देख रहे हैं जहां पर आपको स्क्रीन पर बाईं तरफ शाही ईदगाह मस्जिद दिख रही है, तो उसके साथ में बिल्कुल सटी हुई कृष्ण जन्मभूमि स्थान है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है हिंदू पक्ष द्वारा कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो दरअसल कंस के उस कारागार पर बने असल कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और वहीं पर नीचे कृष्ण जन्मभूमि है। तमाम संत समाज भी इस बात को लेकर लगातार आह्वान कर रहा है कि अब अयोध्या के बाद कृष्ण की जन्मभूमि को भी यहां पर फिर से पुनर्जीवित पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। वीडियो धीरज पांडे के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत। गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, मथुरा।